नमस्कार। आज हमारे मंच में उपस्थित हैं देश के जनवादी आंदोलनों के नेता, जो उत्तराखंड समाज के हक हकूक़ों की निरंतर लड़ाई में प्रमुख रहे, अनिल पंथ जी, जो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में जन आंदोलनों में साथी रहे। आज की चर्चा का मुख्य विषय है किसान आंदोलन। सरकार की हठधर्मिता है या विपक्षी दलों का षड्यंत्र, या किसानों की मांगों पर सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है। वार्ताओं के दौर पे दौर चल रहे हैं और किसानों ने 1 महीने के करीब से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सरकार कह रही है कि आप निश्चित जगहों पर धरना दीजिए, परंतु किसान कह रहे हैं कि ये बुराड़ी जो है खुली जेल है और हमसे वार्ता करें। वार्ता का कई दौर चल गया, अब सरकार कह रही है कि किसान बताए वार्ता कब करनी है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं अनिल पंथ जी। अनिल पंथ जी, किसानों की मांग क्या है? नमस्कार। किसानों की मांग है जो काला कानून है बिल्कुल रद्द किया जाए, क्योंकि जो कोरोना काल हो रहा था, जब लोग अपने घर में बंद थे, सरकार ने जानबूझ के बिना संसद की समिति को भेज के, पहले कोई कानून आता है तो पहले संसद में जाता है, कमेटी होती है, कृषि से होती है, हर पार्टी के लोग होते हैं, उसमें किसान संगठन से लेकर जनता की राय पूछी जाती है। सरकार ने कोरोना काल के अंदर, जब आप जानते हो राज्यसभा के अंदर जबरदस्ती पास करा दिया, हल्ला गुल्ला करा के पास करा दिया। इसकी नीयत ठीक नहीं है। और आप जानते हैं अडानी अंबानी को कृषि क्षेत्र में घुसेड़ने के लिए सारा ड्राफ्ट ही बनाया, ये सरकारी ड्राफ्ट नहीं है, अडानी अंबानी का किया गया है। और देश की खेती, जो किसान है, जो क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो कृषि समिति है, एपीसी है, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट कमेटी, वहाँ पे बहुत अच्छे, पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। जब भी इसलिए किसान संपन्न है क्योंकि यहाँ पे उनको मार्केट मिल जाता है, मिनिमम नहीं मिलता लेकिन उससे बेटर मिलता है। बिहार में 2006 से कमेटियाँ बंद हैं, किसान वहाँ बिहार का बुरा हाल है, आप उसके देख लीजिए। और पंजाब पंत जी, आपकी बात है कि ये काला कानून दो, परंतु जो ये कानून बना हुआ है ये डब्ल्यूटीओ वो विश्व व्यापार संगठन, वो कांग्रेसी शासनकाल में बना। संसार के अधिकांश देशों ने माना, अमेरिका सहित अन्य देश अपने किसानों को दूसरी तरफ से देते हैं, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे सरकार ये कह रही है कि इस कानूनों में जितनी विसंगतियां हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए हैं, हम मंडियों को भी बंद नहीं कर रहे हैं, और जो किसानों की जायज़ मांग है उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। पर ये कानून को हटाने का जो 3 कानून कृषकों के हित में, जो सरकार दावा कर रही है कि कृषकों के हित में ये कानून है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। आखिर वो निर्वाचित संसद ने कर रखा है, देश की संसद सर्वोच्च सत्ता होती है, आखिर ये कानूनों को ही हटाने की बात क्यों करें? उसमें जो गलत चीज़ है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार लिख के देने के लिए तैयार है, या जो उसमें अन्य विसंगतियां हैं उनको दूर करने की, तो इसमें ये हट क्यों लगा रखी है कि इन 3 कानूनों को आखिर ये नाक का सवाल क्यों बनाया जा रहा है? नाक का है, पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि कई सीमा छोड़ दी लिमिट। कृषि का मुद्दा पहले राज्य का मुद्दा है, ये उसको नेशनल में ओपन कर दिया उन्होंने। और दूसरा ब्लैक मार्केटिंग छूट हो गई, और जो कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, आप कॉन्टेक्ट खेती का आप अपील SDMD, आप जानते हो कितना भ्रष्टाचार है। किसान संगठन इसलिए बहुत है, जनता, आम जनता को जो 2-2 रुपये किलो किसान से लेते हैं, फिर 20 रुपये बेचते हैं, वही कई गुना बेचते हैं। इसमें लिमिट सीमा करनी चाहिए ना, आदमी ना बेच पाए इससे। ये भी तो सरकार करे। जब ऑर्डिनेंस देश में, तब ऑर्डिनेंस लाएगा, अध्यक्ष लाएगा, जब लाएगा देश में कोई आपात स्थिति हो जाती है। इंदिरा गांधी चुनी सरकार थी, उसने गलती की। लोकतंत्र के लोगों के लिए तंत्र है ना, किसी अडानी अंबानी का थोड़ी है कि पूंजीपति मैंने वो कोरोना काल में एयरपोर्ट भेज दिया उन्होंने। अडानी अंबानी का आज से नहीं है, क्योंकि जितने भारत के गैस के खदान थे वो कांग्रेस के शासनकाल में या अन्य शासनकालों में भी उन्हीं के पास रहते हैं। अब ज्यादा हो गया, पूरा ज्यादा हो गया, शिक्षा से लेकर स्कूल रिलायंस को दे रहे हैं, मुंबई के अंदर टेलीफोन BSNL को देखो, ये निजीकरण की एक अंधाधुंध है, पूरा मोनोपोली सारा ध्वस्त हो गए। जिससे ONGC हमारी महारत्न कंपनी थी, जो हमारा इकोनॉमी को बैलेंस करती है। 2000 जब मनमोहन सिंह का दुनिया भर में आर्थिक संकट आया, अब आज आप लोकतंत्र पे खतरा बता रहे हैं। जब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा था,
केवल हरित प्राधिकरण की आड़ में भाषा आंदोलन सहित कई आंदोलनों को खदेड़ी। तब उस समय तो कोई पार्टियां नहीं बोली थी। आज यकायक इनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, जब सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो। कांग्रेस की सरकार ने भी रामदेव पर लाठीचार्ज किया था, शांतिपूर्ण थे। ये भी लंबे थका रहे हैं, जबकि इसमें एक दिन का समय भी नहीं लगता किसानों की मांगों को। जो सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम कर देंगे, जो ये भंडारण के संबंध में है, या ये खेती में अलाव जलाने के लिए, या अन्य है, जो आप कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि हम कोर्ट का भी ऑप्शन स्वीकार कर सकते हैं। पर समझ में नहीं आ रहा ये सरकार और किसान जो अपनी मांगों पर एक मत क्यों नहीं हो पा रहे। जब आप देखो राजीव गांधी को 402 का बहुमत था, टिकैत जी आए थे, वोट के 5 लाख थे, उस टाइम भी बातचीत की। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण को बहुत बड़ा अहंकार था। ये पराली का कानून होंगे, बिजली का भी अभी प्राइवेट करने, किसान की लागत, किसान तो मिनिमम मांग रहा है, न्यूनतम मांग रहा है, लागत लगती है, उसकी बात क्या है। आप कह रहे हैं कर देंगे, फिर वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं नकली, वो झूठे अडानी अंबानी क्यों दे रहे हैं विज्ञापन पूरे। अगर उनका इतने पहले 200 बीघा जमीन ले ली उन्होंने, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पानीपत में हो, वहाँ पे ऑलरेडी इनकी पटरियाँ बिज गए, बड़े सीलो जो बड़े बड़े वो गोदाम बन गए। FCI को पूरा दे दिया उन्होंने, पूरा एक ढांचा था, पूरा ढांचा PDS स्कीम है, गरीबों को अनाज मिलता है, पूरा ये ढांचा खत्म कर रही है सरकार। ये एक तरह से आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है पूरा। मोनो ये कैपिटल बनाना लोकतंत्र होता है, उसको बनाना कैपिटल कहते हैं, बनाना लोकतंत्र, जहाँ कहीं लैटिन अमेरिका के अंदर है, पूरा अमेरिका के किसान भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, कर्नाटक के वहाँ भी परेशान है। वामपंथियों की भाषा है लेटिन, ये बनाना लोकतंत्र। जब हम कांग्रेस की सरकारें उस समय सुनते थे कि नारे सुनते, टाटा बिरला की सरकारें नहीं चलेगी, और अब आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें आ रही है अडानी अंबानी। चेहरे बदले पर रूप नहीं बदला। आम जनता के लिए देश की सरकारें कब काम करेंगी, इसके लिए कौन सा दल, सारे दल जितने हैं, आज तक किसानों की समस्याओं का समाधान कोई दल नहीं कर रहा। केवल वो बड़े व्यापारियों के लिए कानून बनते हैं, विश्व बैंक के नाम पे बनते हैं, विश्व व्यापार संगठन के नाम पे बनते हैं, और जो समझौते करते हैं तमाम उन्हीं के लिए। निजीकरण की आंधी जो नरसिंह राव के समय, मनमोहन सिंह जो विश्व बैंक के बड़े एग्जीक्यूटिव भी रहे, और जिनको अमेरिका का भी काफ़ी प्रिय था, अब मोदी जी प्रिय हो गए। तो ये तमाम जो नीतियां हैं, ये आम जनता के लिए क्यों नहीं बनती हैं। आखिर सरकार अपनी नाक, दलीय नाक को छोड़कर राष्ट्र के हित पे काम क्यों नहीं करती पंत। ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार है, जो ये क्यों कर रही है, कांग्रेस ने गलती की तो वो ये काम करेगी हर बात में। कांग्रेस सरकार तो बीजेपी की है ना, WTO समझौता किया था VP सिंह के टाइम पे। और एक गलती हम कांग्रेस को निकाल, सरकार बीजेपी के, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जैसे नेहरू कहते हैं, किसी को कहते हैं, एक ढांचा खड़ा, देश आजाद हुआ था, हमारे क्या आर्थिक स्थिति उस टाइम, हमारे पास जब 65 की वार हुई थी, जब 65 की वार हुई थी, जब हमारे देश में अमेरिका ने PL मना कर दिया, क्यों, जब हमारे शास्त्री जी ने कहा था अपने एक दिन उपवास रखो, हर अपने घरों के आगे अनाज उगाओ, खेतों के अनाज और लोग अपनी कोठी में उगा जाओ, तो किसान पंजाब ने पूरी जान अपनी ताकत ला गेहूं का उत्पादन किया, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न के लिए। तो मेन गुलामी खाने से होती है। अगर सैनिक कैसे लड़ेंगे, आपका खाने को नहीं होगा तो गुलामी मेन। आज आर्थिक हर चीज कोरोना काल में केवल जो एग्रो सेक्टर है वही काम करता रहा, कोरोना सारा इंडस्ट्री बनती, ट्रांसपोर्ट बनता, होटल सर्विस सेक्टर बनता, तो मेन अब इनकी नजर पड़ गई, गिद्ध स्थिति पहले से थी इनकी। लेकिन और उनके गोदाम कैसे बन गया, अगर कानून नहीं था, अभी उनके गोदाम रेडी हो गए पूरे। अभी पेप्सी के देखो, पेप्सी 2 रुपये 4 रुपये किलो आलू लेता, वही 200 रुपये किलो चिप सकती है, हवा होती है संदर। नहीं, आपका आरोप सही है कि वर्तमान सरकार हुई बड़े व्यवसायिक घरानों के लिए काम करती है। तमाम सरकारें जितनी हैं व्यवसायिक घरानों के लिए काम करती है। विश्व व्यापार संगठन ने तो यही पहली शर्त छोपी है कि सब चीज़ बाजार के हवाले कर दो। आम जनता अमेरिका और जापान, अन्य देश, ऑस्ट्रेलिया अपने किसानों को किस प्रकार से संरक्षण देते हैं, उसका अनुकरण भारत की सरकारें नहीं करती हैं। कल तक जो विपक्ष में रहते थे वो महंगाई और भ्रष्टाचार को दुहाई देते थे, जब सत्ता में आते थे वही लोग फिर जो जनता के हित की बात करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताते हैं। परंतु इसमें एक साफ है कि सरकारें भारत में किसी भी की रहे,
दलीय हित और निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के लिए काम करना चाहिए। और हमारा अनुरोध है भारत सरकार और किसानों से भी, वो अपनी नाक का सवाल न बनाकर देश का समाधान करे। सरकार को चाहिए कि किसानों की न्यायोचित मांगों को सुधार करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करे, उससे कम लेने वाले पे दंडात्मक कार्य हो, और भंडारण के लिए भी जो लोग भ्रष्टाचार यहाँ पर कालाबाजारी करते हैं उन पर रोक लगे, और पराली और बिजली के अन्य समस्याओं का भी निदान हो। किसान अन्न का उत्पादक होता है, उसके लिए प्राथमिकता से काम करे। जय जवान जय किसान की बात करने वाले और किसानों को भी चाहिए कि 3 कानून को काला कानून बताने की हट छोड़कर जो उनके प्रमुख मांग है उनको स्वीकार करे, और इस प्रकार से लंबा आंदोलन की उपेक्षा करना एक लोकतंत्र के लिए अहित है, देश की सुरक्षा के अहित है। और इस आंदोलनों में इस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्व भी जो घुस जाते हैं उस पे अंकुश लगाने का दायित्व सरकार और आंदोलनकारी संगठनों का है, और सरकार को कोई भी आंदोलन लंबे समय तक उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। इसी चर्चा के साथ हम सामूहिक अपील करते हैं कि भारत में सरकार किसानों की जनहित की मांगों को तुरंत सुनवाई करे, और किसान भी अपना सहयोग देकर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इसको होल्ड कर लो, जब तक अगर दिक्कत है इसको कोई आपत्ति नहीं आ रही कानून को लागू करने। सर्वोच्च न्यायालय अधिकांश जनहित के मुद्दों को नहीं देखते। जैसे भारत में भारतीय भाषाओं के प्रति सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया खराब है और सरकारों का भी नजरिया खराब है, तो इसलिए ये किसानों को मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है इतनी बड़ी मांग के प्रति। तो इसलिए किसान के बच्चे पढ़ते हैं दुनिया में, इंग्लैंड अमेरिका वो बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। LLB सब पढ़े लिखे हैं। इन सबके बच्चों का भविष्य तभी होगा जब भारत में भारतीय भाषाएं लागू होगी, किसानों की जनहित की मांगें स्वीकार करें, और हठधर्मिता किसान भी छोड़े और सरकार भी छोड़े, तभी भारत का कल्याण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पंत जी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।